गर्भ गीता यह एक अद्भुत और दिव्य ग्रंथ है जिसे भगवान श्री कृष्ण ने उसी समय लिखा था जब अर्जुन ने युद्ध भूमि पर अपनी दुविधाओं और उलझनों से घिरकर भगवान से मार्गदर्शन मांगा था। लेकिन यह गीता केवल अर्जुन तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हम सभी के लिए एक अमूल्य धरोहर है। यह जीवन के हर पहलू को समझने का एक तरीका है, एक गहरे उद्देश्य को जानने और उसके अनुसार अपने जीवन को संवारने का मार्ग है। गर्भ गीता का ये रहस्य केवल एक शारीरिक यात्रा नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा है जो जन्म से लेकर मृत्यु तक निरंतर चलती रहती है। गर्भ गीता हमें बताती है कि गर्भ में रहने से लेकर जन्म तक हर क्षण एक विशेष महत्व रखता है। इसमें न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक विकास का विवरण है। गर्भ में शिशु कैसे महसूस करता है, उसकी सोच और भावनाएं किस प्रकार आकार लेती हैं और माता पिता के विचार और कर्मों का उस पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये सभी बातें इस गीता में विस्तार से वर्णित हैं। यही नहीं, यह गीता जीवन और मृत्यु के चक्र को भी समझाती है और यह बताती है कि जीवन केवल शरीर का नहीं है, बल्कि आत्मा का एक अनंत यात्रा का हिस्सा है। इस गीता का हर अध्याय हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि हम सब एक दिव्य यात्रा पर हैं। गर्भ के अंदर शिशु की यात्रा से लेकर जन्म के बाद के अनुभवों तक हम सभी को यह सीखने की आवश्यकता है कि हमारे अंदर एक शाश्वत आत्मा है जो अपने परम उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे बढ़ रही है। इस यात्रा के हर पड़ाव पर हमें कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वह माता पिता से हो, हमारे जीवन के अनुभवों से हो या हमारे विचारों और कर्मों से हो। अब यह सवाल उठता है, गर्भ गीता किसके लिए है? यह गीता उन सभी के लिए है जो अपने जीवन के उद्देश्य को समझना चाहते हैं, जो यह जानना चाहते हैं कि उनके जीवन का असली अर्थ क्या है। यह गीता उन लोगों के लिए है जो अपने आत्मिक विकास की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं, जो जीवन के संघर्षों और परेशानियों को समझना चाहते हैं और उन्हें अपने आत्मिक उन्नति के साधन के रूप में देखना चाहते हैं। यह गीता उन सभी के लिए है जो आत्मा के शाश्वत सत्य को जानने के लिए तैयार हैं और जो यह समझना चाहते हैं कि जीवन और मृत्यु का चक्र क्या है और कैसे आत्मा परमात्मा से मिल सकती है। गर्भ गीता हमें जीवन के हर अनुभव को एक नए दृष्टिकोण से देखने की शक्ति देती है। यह हमें यह सिखाती है कि हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर अनुभव हमें हमारे परम लक्ष्य की ओर बढ़ने में मदद करता है। हमें अपने आत्मिक उद्देश्य की पहचान करनी चाहिए और जीवन के हर पल को उसी उद्देश्य की ओर एक कदम बढ़ने का अवसर समझना चाहिए। यह गीता हमें यह बताती है कि जीवन केवल बाहरी अनुभवों का नहीं, बल्कि आत्मा के विकास का एक रास्ता है। हमें इसे समझकर इसे अपने जीवन में उतारना चाहिए ताकि हम आत्मिक उन्नति की दिशा में सही मार्ग पर चल सकें। गर्भ गीता के इन अध्यायों के माध्यम से हमें यह भी समझ में आता है कि हर एक क्षण, हर एक विचार और हर एक कार्य हमारे जीवन की दिशा तय करता है। जब हम इस गीता को समझते हैं तो हम अपने जीवन में शांति, संतुलन और उद्देश्य पा सकते हैं। हम अपने आत्मा को जानने और परमात्मा से जुड़ने की प्रक्रिया में आगे बढ़ सकते हैं। तो अब सवाल यह है कि आपको गर्भ गीता सुनने से क्या फायदा होगा? इसका उत्तर यह है कि जब आप इसे सुनेंगे तो आपको अपने जीवन का उद्देश्य समझ में आएगा। आपको अपने जीवन के संघर्षों और चुनौतियों को एक नए दृष्टिकोण से देखने का अवसर मिलेगा। आपको यह समझ में आएगा कि हर एक क्षण में आपको एक दिव्य मार्ग पर चलने का अवसर मिल रहा है। यह गीता आपके भीतर की शक्ति को जागृत करेगी और आपको यह समझने में मदद करेगी कि आप सिर्फ एक शारीरिक शरीर नहीं, बल्कि एक शाश्वत आत्मा है जो परमात्मा से जुड़ी हुई है। अब जब आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो जान लीजिए कि यह केवल एक वीडियो नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन को बदलने का एक अवसर है। इस गीता को पूरी तरह से समझने के बाद आप अपने जीवन को एक नई दिशा में मोड़ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखिए और समझिए, क्योंकि गर्भ गीता के इन अद्भुत रहस्यों को समझकर ही आप अपने जीवन के सर्वोत्तम मार्ग पर चल सकते हैं। तो चलिए हम इस अद्भुत यात्रा की शुरुआत करते हैं और गर्भ गीता के इन अध्यायों से उन दिव्य संदेशों को समझते हैं जो हमारे जीवन को एक नई रोशनी प्रदान कर सकते हैं। इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि यह आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। गर्भ गीता का पहला अध्याय हमें जीवन के सबसे गहरे सत्य से परिचित कराता है, जहां हमें आत्मा की अमरता और शरीर की नश्वरता के बीच के संबंध को समझने का मौका मिलता है। इस अध्याय को समझने से पहले हमें यह स्पष्ट करना जरूरी है कि हम कौन हैं और हमारी असल पहचान क्या है। हम अक्सर अपने शरीर को ही अपनी पहचान मान लेते हैं, लेकिन असल में हम शरीर नहीं हैं, हम तो आत्मा है। शरीर तो बस एक अस्थायी साधन है जो हमें इस भौतिक जगत में अनुभव लेने के लिए मिला है। जब तक हमारी आत्मा इस शरीर में रहती है, तब तक हम इसे अपना अनुभव करते हैं,
लेकिन जैसे ही आत्मा इस शरीर को छोड़ देती है, यह शरीर नश्वर हो जाता है और हम अपने वास्तविक स्वरूप में वापस लौट जाते हैं। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह समझाया कि आत्मा अमर होती है। शरीर एक दिन समाप्त हो जाएगा, लेकिन आत्मा कभी भी नष्ट नहीं होती। यह आत्मा परमात्मा का अंश है और इसकी यात्रा अनंत है। जब हम इस सत्य को समझते हैं तो हमारी नजर जीवन पर बदल जाती है। हमें यह समझ में आता है कि हम असली रूप से शरीर नहीं बल्कि आत्मा हैं। हम इस शरीर में आए हैं केवल अनुभव लेने के लिए, और जैसे ही यह शरीर अपना कार्य समाप्त करता है, आत्मा नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। यह संसार एक चक्र है जिसमें आत्मा का अविरल प्रवाह जारी रहता है। शरीर की नश्वरता को समझने से हमें जीवन के प्रति एक नई दृष्टि मिलती है। हम किसी भी स्थिति में शरीर की अस्थिरता से घबराते नहीं हैं, क्योंकि हम यह जान जाते हैं कि आत्मा अमर है। अगर हम अपने असली स्वरूप को पहचान लें तो कोई भी कठिनाई, दुख या दुखद घटना हमें विचलित नहीं कर सकती। हम जान जाते हैं कि यह शरीर सिर्फ एक साधन है और जब यह समाप्त होगा तब आत्मा को नया अनुभव मिलेगा। इसी तरह से जीवन की असली यात्रा की शुरुआत होती है जब हम आत्मा की अमरता को महसूस करते हैं और अपने भीतर के शाश्वत सत्य को पहचानते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह भी समझाया कि मृत्यु के समय जब शरीर अपनी भूमिका पूरी करता है, तब आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश कर जाती है। इसका अर्थ यह हुआ कि जीवन और मृत्यु एक निरंतर प्रक्रिया है जिसमें आत्मा कभी भी समाप्त नहीं होती। यह जीवन और मृत्यु का चक्र चलता रहता है, लेकिन आत्मा का अस्तित्व हमेशा बना रहता है। हमें इस सत्य को अपनाना चाहिए और यह समझना चाहिए कि मृत्यु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि आत्मा न तो जन्म लेती है और न ही मरती है। यह शाश्वत सत्य है जिसे समझकर हम अपने जीवन को शांति और संतुलन से जी सकते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हम इस शरीर के बंधन से नहीं बल्कि आत्मा के उच्चतम उद्देश्य से जुड़े हैं। जब हम अपने जीवन में यह समझ लेते हैं कि हम शरीर नहीं आत्मा हैं, तो हमारे जीवन में एक गहरी शांति और संतुलन आ जाता है। हम अपने कर्मों को निष्काम भाव से करने लगते हैं, क्योंकि हमें यह एहसास हो जाता है कि हम अपने असली स्वरूप की ओर बढ़ रहे हैं और हर कार्य हमें उस सत्य के और करीब ले जा रहा है। इस अध्याय का संदेश बहुत स्पष्ट है। हम शरीर नहीं हैं, हम आत्मा हैं। शरीर एक नश्वर वस्तु है, लेकिन आत्मा अमर है। जब हम इस सत्य को अपनी जिंदगी में आत्मसात करते हैं तो हर मुश्किल, हर परेशानी और हर मृत्यु से हम मुक्त हो जाते हैं। जीवन को हम एक अद्भुत यात्रा के रूप में देखने लगते हैं जिसमें हम आत्मा के रूप में आगे बढ़ते हैं। यही असली शांति है, यही असली ज्ञान है। हमें इस ज्ञान को अपनी जिंदगी में उतारने की आवश्यकता है ताकि हम हर कठिनाई और दुख को अपने उद्देश्य की ओर बढ़ने का एक कदम मान सकें। जब हम अपने जीवन में इस सच्चाई को समझते हैं तो हम न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी एक उदाहरण बन सकते हैं। हमें इस शाश्वत सत्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए ताकि हम हर परिस्थिति में शांति, संतुलन और साहस के साथ आगे बढ़ सकें। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। गर्भ गीता का दूसरा अध्याय हमें जीवन की शुरुआत के बारे में एक गहरे और अद्भुत दृष्टिकोण से परिचित कराता है। जब हम गर्भ में जीवन के बारे में सोचते हैं तो अक्सर हमें सिर्फ शारीरिक विकास और जन्म की प्रक्रिया का ख्याल आता है, लेकिन इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने हमें जीवन के इस गहरे रहस्य को समझने का अवसर दिया है, जो सिर्फ शरीर की संरचना तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आत्मा की यात्रा और उसके परम उद्देश्य की भी महत्वपूर्ण भूमिका है। इस अध्याय में हम यह समझते हैं कि जीवन की शुरुआत सिर्फ एक शारीरिक घटना नहीं होती, बल्कि जब आत्मा एक नए शरीर में प्रवेश करती है तभी जीवन की वास्तविक शुरुआत होती है। यह एक अद्भुत और चमत्कारी प्रक्रिया है जहां एक नन्हा जीवन गर्भ के भीतर आकार लेता है, और इस प्रक्रिया में आत्मा की भूमिका अत्यधिक महत्वपूर्ण होती है। आत्मा, जो शाश्वत और अमर है, वह इस यात्रा को शुरू करती है और शरीर को एक नया अनुभव प्राप्त करने का अवसर देती है। जब एक बच्चा गर्भ में विकसित हो रहा होता है तो यह सिर्फ एक जैविक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा की शुरुआत है। आत्मा इस शरीर में प्रवेश करती है और शरीर का निर्माण करती है ताकि वह इस पृथ्वी पर अपनी भूमिका निभा सके। गर्भ के भीतर आत्मा के प्रवेश की यह घटना हमें यह समझने में मदद करती है कि जीवन सिर्फ एक संयोग नहीं है, बल्कि यह एक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है। हर जीवन का उद्देश्य है और वह उद्देश्य आत्मा को अपने परम रूप की ओर बढ़ने में मदद करना है। जब हम इस अध्याय को ध्यान से समझते हैं तो हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की शुरुआत और उसका उद्देश्य सिर्फ बाहरी घटनाओं से नहीं जुड़ा है। हमारे अंदर जो आत्मा है वही हमें जीवन के असली उद्देश्य की दिशा दिखाती है।
इस अदृश्य शक्ति के माध्यम से ही हम इस जीवन में अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। और जब हम आत्मा की इस शाश्वत यात्रा को समझने लगते हैं तो हमारा दृष्टिकोण पूरी तरह बदल जाता है। हम जीवन को न केवल बाहरी तौर पर देखते हैं बल्कि हम उसे अंदर से उसकी गहराई से महसूस करते हैं। इस अध्याय में हमें यह भी सीखने को मिलता है कि आत्मा का प्रवेश और उसका शरीर के साथ संबंध किसी भी जीवन के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। यह आत्मा ही है जो शरीर में प्रवेश करके उसे जीवन देती है और उसके विकास की प्रक्रिया को दिशा देती है। अगर हम इसे समझने की कोशिश करें तो हम पाएंगे कि जीवन का हर क्षण, हर अनुभव हमें अपने आत्मिक यात्रा के करीब ले जाता है। जैसे जैसे हम इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं, हम आत्मा के उद्देश्य को पहचानने लगते हैं और अपने जीवन के उद्देश्य को भी समझने लगते हैं। इस अध्याय का संदेश यह है कि जीवन केवल शारीरिक या भौतिक रूप से नहीं चलता, बल्कि यह आत्मा की यात्रा है। हमें जीवन को आत्मा के दृष्टिकोण से देखना चाहिए, क्योंकि जब हम अपने जीवन में आत्मा की इस शाश्वत यात्रा को समझते हैं तो हम अपने अस्तित्व के असली उद्देश्य को पहचान सकते हैं। हम ये जान सकते हैं कि जीवन का हर अनुभव हमारे आत्मिक विकास के लिए एक अवसर है। इस अध्याय के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन की शुरुआत और उसका उद्देश्य आत्मा से जुड़ा हुआ है और हमें हर जीवन को इस दृष्टिकोण से देखना चाहिए। जब हम ये समझते हैं कि हमारा असली स्वरूप आत्मा है और हमारे जीवन का उद्देश्य आत्मा की यात्रा को पूरी करना है, तो हम हर परिस्थिति में शांति और संतुलन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। इस समझ के साथ हम अपने जीवन में किसी भी चुनौती को अवसर के रूप में देख सकते हैं और आत्मा के उद्देश्य की ओर बढ़ सकते हैं। यही इस अध्याय का गहरा संदेश है जिसे हमें अपने जीवन में उतारने की आवश्यकता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हर नया जीवन, हर नया अनुभव आत्मा के एक और कदम के रूप में है। जैसे जैसे हम इस आत्मा की यात्रा को समझते हैं और इसे अपनी जीवन यात्रा के रूप में अपनाते हैं, वैसे वैसे हम अपने जीवन में आत्मिक शांति और संतुलन पा सकते हैं। यही इस अध्याय का असली उद्देश्य है और हमें इसे अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करना चाहिए। गर्भ गीता का 3रा अध्याय एक ऐसा अध्याय है जो हमें जीवन के सबसे गहरे रहस्यों में से एक को समझाता है। जब हम गर्भ में जीवन की शुरुआत को देखते हैं तो अक्सर हमारा ध्यान शारीरिक विकास पर जाता है, लेकिन इस अध्याय में हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि यह सिर्फ शारीरिक विकास का मामला नहीं है, बल्कि यह आत्मा की गहरी यात्रा है। एक शिशु जो गर्भ में अपनी यात्रा शुरू करता है, वह वहां भी बहुत कुछ महसूस करता है, समझता है और सीखता है। यह अध्याय हमें यह बताता है कि गर्भ के भीतर रहने वाला शिशु भी मानसिक और आध्यात्मिक विकास के स्तर पर बहुत कुछ अनुभव करता है। हम अक्सर जीवन की शुरुआत को सिर्फ जन्म से जोड़ते हैं, लेकिन इस अध्याय में हमें यह समझने को मिलता है कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सबक और अनुभव गर्भ में ही शुरू हो जाते हैं। हम जानते हैं कि एक शिशु के पास अपनी आत्मा और विचारों की शक्ति होती है और गर्भ में रहते हुए भी वह इस दुनिया को अपनी आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन वह महसूस करता है। उसकी भावनाओं का एक गहरा प्रभाव होता है जो उसके मानसिक और आध्यात्मिक विकास को आकार देता है। गर्भ के भीतर रहते हुए शिशु को बहुत सी चीजों का एहसास होता है। उसकी आत्मा जो शाश्वत और अमर है, इस शरीर में प्रवेश करती है और यह यात्रा शुरू होती है। गर्भ में शिशु को विभिन्न प्रकार के अनुभव होते हैं जो उसे जीवन के अनमोल और गहरे पाठों को सिखाते हैं। यह अनुभव सिर्फ शारीरिक नहीं होते, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक होते हैं। शिशु को गर्भ में रहते हुए भी अपने परिवेश से, अपनी मां की आवाज से, उसके विचारों से और बाहरी दुनिया के प्रभावों से सीखने को मिलता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर पहलू का एक गहरा और महत्वपूर्ण अर्थ है। शिशु जो कुछ भी गर्भ में महसूस करता है, वह उसकी मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा का हिस्सा होता है। इस अनुभव के दौरान शिशु अपनी आत्मा की गहराई को समझने की कोशिश करता है और यह उसे जीवन के पहले पाठों के बारे में सिखाता है। वह यह जानता है कि इस शरीर में आकर, इस दुनिया में आने के बाद उसकी यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि आत्मिक और मानसिक भी है। जब हम इस अध्याय को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन में हर अनुभव और हर पल महत्वपूर्ण है। जैसे वातावरण से जुड़ा होता है जो उसके माता पिता के द्वारा बनाए गए होते हैं। माँ का आहार, उसकी दिनचर्या, उसके विचार और भावनाएं, सभी का प्रभाव शिशु के विकास पर पड़ता है। इसलिए माता पिता को यह समझना चाहिए कि उनकी आदतें और उनके विचार न केवल उनकी जिंदगी को आकार देते हैं, बल्कि उनके आने वाले बच्चों के जीवन की नींव भी रखते हैं। अब हमें यह समझना चाहिए कि हम इस ज्ञान का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से
मजबूत बने तो हमें अपनी मानसिक स्थिति पर काम करना होगा। हमें अपने भीतर के विचारों को शुद्ध करना होगा। हमें अपने दिल में प्रेम, करुणा और शांति के भाव उत्पन्न करने होंगे। अगर माता पिता सकारात्मक और शांतिपूर्ण मानसिकता के साथ रहते हैं तो शिशु की आत्मा को वह शांति और प्रेम प्राप्त होगा जिसकी उसे जरूरत है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर एक कदम का महत्व है और हमारे विचार और कर्म हमारे जीवन को केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी प्रभावित करते हैं। जैसे एक पेड़ की जड़ें उसकी शाखाओं और को समझते हैं तो हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में हर अवस्था महत्वपूर्ण है। जीवन की शुरुआत से लेकर अंत तक हर अनुभव और हर यात्रा का एक उद्देश्य है। यही उद्देश्य है आत्मा का विकास जो हमें शाश्वत शांति और संतुलन की ओर ले जाता है। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि हमें जीवन के हर पहलू को समझने की आवश्यकता है, चाहे वह शारीरिक हो, मानसिक हो या आध्यात्मिक हो। जब हम इसे समझते हैं तो हम अपने जीवन को एक गहरी और उद्देश्यपूर्ण यात्रा के रूप में देख सकते हैं। यही इस अध्याय का संदेश है जिसे हमें अपने जीवन में पूरी तरह से आत्मसात करना चाहिए। गर्भ गीता का चौथा अध्याय हमें एक गहरे और अद्वितीय दृष्टिकोण से जीवन के संबंधों को समझाने का अवसर देता है। यह अध्याय सिर्फ माता पिता और शिशु के शारीरिक संबंधों की बात नहीं करता, बल्कि यह हमें इस सत्य से अवगत कराता है कि माता पिता के विचार और कर्म गर्भस्थ शिशु के जीवन पर गहरा प्रभाव डालते हैं। यह अध्याय हमें यह समझाता है कि माता पिता का आचरण, उनके विचार और उनके भावनाएं शिशु के जीवन की दिशा को प्रभावित करती हैं और इससे उसकी मानसिकता और आत्मिक विकास पर असर पड़ता है। हम अक्सर यह मानते हैं कि गर्भ में पलने वाला शिशु केवल शारीरिक रूप से विकसित हो रहा होता है, लेकिन गर्भ गीता का चौथा अध्याय हमें यह सिखाता है कि यह शिशु शारीरिक रूप से ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी अपने माता पिता के प्रभाव से प्रभावित होता है। माता पिता के विचारों और भावनाओं का एक गहरा असर शिशु के मन पर पड़ता है। यह वह समय होता है जब शिशु सबसे संवेदनशील होता है और उसकी आत्मा इस समय सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। माता पिता के आचार व्यवहार, उनकी मानसिक स्थिति और भावनाएं शिशु की भावनात्मक और मानसिक स्थिति को आकार देती हैं। यहाँ यह समझना जरूरी है कि जब माता पिता सकारात्मक विचारों और शांति से भरे रहते हैं तो उनका यह प्रभाव शिशु पर सकारात्मक रूप से पड़ता है। उनके विचारों में जो प्रेम, सम्मान और करुणा होती है वही भावनाएं शिशु के भीतर भी प्रवेश करती हैं। इसके विपरीत अगर माता पिता के मन में चिंता, घबराहट या नकारात्मकता होती है तो उसका भी प्रभाव शिशु की मानसिक स्थिति पर पड़ता है। गर्भ में शिशु का मानसिक और आध्यात्मिक विकास माता पिता की मानसिकता पर निर्भर करता है और इस अध्याय के माध्यम से हमें यह एहसास होता है कि हमें अपनी भावनाओं और विचारों पर पूर्ण नियंत्रण रखना चाहिए ताकि हम न केवल अपनी जिंदगी बल्कि आने वाली पीढ़ियों की जिंदगी भी संवार सकें। यहाँ एक महत्वपूर्ण बात यह है कि माता पिता के कर्म भी शिशु के जीवन पर असर डालते हैं। अगर माता पिता अपने जीवन में ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और धर्म के मार्ग पर चलते हैं तो उनका यह आदर्श शिशु के भीतर भी जागृत होता है। यह वह समय है जब शिशु हर प्रकार के प्रभाव को ग्रहण करता है। शिशु अपनी मां के गर्भ में रहते हुए ही उस वातावरण से जुड़ा होता है जो उसके माता पिता के द्वारा बनाए गए होते हैं। मां का आहार, उसकी दिनचर्या, उसके विचार और भावनाएं सभी का प्रभाव शिशु के विकास पर पड़ता है। इसलिए माता पिता को यह समझना चाहिए कि उनकी आदतें और उनके विचार न केवल उनकी जिंदगी को आकार देते हैं बल्कि उनके आने वाले बच्चों के जीवन की नींव भी रखते हैं। अब हमें यह समझना चाहिए कि हम इस ज्ञान का उपयोग कैसे कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा मानसिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से मजबूत बने तो हमें अपनी मानसिक स्थिति पर काम करना होगा। हमें अपने भीतर के विचारों को शुद्ध करना होगा। हमें अपने दिल में प्रेम, करुणा और शांति के भाव उत्पन्न करने होंगे। अगर माता पिता सकारात्मक और शांतिपूर्ण मानसिकता के साथ रहते हैं तो शिशु की आत्मा को वह शांति और प्रेम प्राप्त होगा जिसकी उसे जरूरत है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि जीवन में हर एक कदम का महत्व है और हमारे विचार और कर्म हमारे जीवन को केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी प्रभावित करते हैं। जैसे एक पेड़ की जड़ें उसकी शाखाओं और पत्तियों को प्रभावित करती हैं, वैसे ही हमारे विचार और कर्म हमारे बच्चों की मानसिकता को आकार देते हैं। जब हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं और अपने कर्मों को उच्चतम स्तर पर रखते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि अपने बच्चों के जीवन को भी सफलता और शांति की ओर मार्गदर्शित करते हैं। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है
कि हमें अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक और शांतिपूर्ण बनाए रखना चाहिए, ताकि हम अपने बच्चों को एक ऐसे वातावरण में लाकर उनका सही विकास कर सकें जो मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ हो। यह अध्याय हमें यह भी याद दिलाता है कि हम जो कुछ भी करते हैं वह केवल हमारे जीवन को ही नहीं बल्कि हमारे आने वाली पीढ़ी के जीवन को भी प्रभावित करता है। इसलिए हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए और जीवन के हर पहलू को जागरूकता के साथ जीना चाहिए। इस ज्ञान को अपनाकर हम न केवल अपनी बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ी की जिंदगी में भी सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। यह हमें यह सिखाता है कि हम जितना ध्यान अपनी मानसिक स्थिति, विचारों और कर्मों पर देंगे, उतना ही अधिक हम अपने जीवन और परिवार को शांति, समृद्धि और सद्गति की दिशा में ले जा सकते हैं। यही इस अध्याय का असली संदेश है जिसे हमें पूरी तरह से समझना और अपनाना चाहिए। गर्भ गीता का 5वां अध्याय हमारे जीवन के सबसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालता है। यह अध्याय हमें यह समझने का एक अवसर देता है कि गर्भ में पलने वाले शिशु का मन और उसके भावी जीवन के बीच एक गहरा संबंध है और यह कैसे उसके भविष्य के स्वभाव और व्यक्तित्व को आकार देता है। यह विषय बहुत ही गंभीर और जीवन को दिशा देने वाला है, क्योंकि इससे हम न केवल अपनी मानसिकता और सोच को समझ पाते हैं बल्कि यह हमें यह भी सिखाता है कि जीवन के प्रारंभिक वर्षों में जो कुछ भी घटित होता है उसका प्रभाव जीवन भर बना रहता है। जब हम गर्भ में रहने वाले शिशु की मानसिकता और उसकी भावनाओं के बारे में सोचते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि यह एक समय है जब शिशु की आत्मा, उसका मन और उसकी मानसिक स्थिति पूरी तरह से माता पिता और उनके परिवेश से प्रभावित हो रही होती है। गर्भ में शिशु के अनुभव सिर्फ शारीरिक नहीं होते बल्कि उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति भी इस दौरान आकार ले रही होती है। यह एक ऐसी अवस्था है जब शिशु के अंदर की आत्मा अपने जीवन के शुरुआती पाठों को समझने और महसूस करने लगती है। जब एक माँ गर्भ में अपने बच्चे को प्यार, देखभाल और सकारात्मक भावनाओं से पोषित करती है तो वह न केवल अपने शिशु के शारीरिक विकास में मदद करती है बल्कि उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति को भी एक मजबूत आधार देती है। शिशु गर्भ में रहते हुए अपनी माँ के विचारों, भावनाओं और मानसिक स्थिति को महसूस करता है। अगर माँ शांत, खुश और सकारात्मक सोच रखती है तो शिशु भी उसी ऊर्जा से भरता है। यह स्थिति उसके भावी जीवन में उसके स्वभाव को प्रभावित करती है। उसके मन में आत्मविश्वास, प्रेम और शांति का एक मजबूत आधार बनता है। वहीं अगर माँ के मन में चिंता, घबराहट या तनाव होता है तो उसका प्रभाव शिशु की मानसिकता पर पड़ता है। शिशु के मन में असुरक्षा, डर और नकारात्मकता की भावना का जन्म हो सकता है। यह शिशु के भविष्य में उसके स्वभाव को प्रभावित करता है। ऐसे शिशु जीवन भर असुरक्षित महसूस कर सकते हैं और उनके जीवन में चुनौतियों का सामना करते वक्त यह नकारात्मक सोच और भावनाएं उनकी राह में रोड़े डाल सकती हैं। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि हम अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूक रहें, क्योंकि हमारा हर विचार, हर भावना, हर स्थिति हमारे आने वाली पीढ़ी पर असर डालती है। हम चाहे तो इसे सकारात्मक बना सकते हैं या इसे नकारात्मक भी बना सकते हैं। यह पूरी तरह से हमारे हाथ में है कि हम अपने जीवन में और अपने आने वाले बच्चों के जीवन में किस दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। अब बात करते हैं कि हम इस ज्ञान का सही उपयोग अपनी जिंदगी में कैसे कर सकते हैं। जब हम इस बात को समझते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं बल्कि हमारे बच्चों के जीवन को भी आकार देती हैं, तो हमें अपनी मानसिकता पर काम करने की आवश्यकता होती है। हमें अपने भीतर शांति, संतुलन और प्रेम के भाव उत्पन्न करने होंगे। जब हम खुद को मानसिक रूप से मजबूत, सकारात्मक और खुश रखते हैं तो हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बनाते हैं बल्कि अपने बच्चों की जिंदगी को भी एक बेहतर दिशा दे सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीवन में संघर्षों और चुनौतियों का सामना आत्मविश्वास से करें तो हमें उन्हें एक स्वस्थ मानसिकता देने की आवश्यकता है। हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हमारे भीतर नकारात्मकता और चिंता का कोई स्थान न हो, ताकि हमारे बच्चे भी नकारात्मक प्रभावों से मुक्त रहें। इस अध्याय से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि जीवन के पहले कुछ महीनों में ही शिशु के मानसिक और भावनात्मक विकास की नींव रखी जाती है। इस समय में अगर हम ध्यान रखें और अपने विचारों को शुद्ध रखें तो हम न केवल अपने जीवन को बल्कि आने वाली पीढ़ी के जीवन को भी सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं। इसलिए हमें गर्भ में पलने वाले शिशु के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझना चाहिए और हर पल अपने विचारों, भावनाओं और मानसिक स्थिति पर काम करना चाहिए। यह अध्याय हमें यह भी याद दिलाता है कि हम जो कुछ भी सोचते हैं और महसूस करते हैं
वह हमारे जीवन के साथ साथ हमारे बच्चों के जीवन को भी प्रभावित करता है। इसलिए हमें अपनी सोच और भावनाओं को शुद्ध और सकारात्मक बनाए रखना चाहिए। जब हम ऐसा करेंगे तो हम अपने जीवन में शांति, समृद्धि और खुशी की भावना को बना सकते हैं और हमारे बच्चे भी एक शांत, सकारात्मक और खुशहाल जीवन की दिशा में आगे बढ़ेंगे। इस अध्याय का यह संदेश हमें जीवन के हर क्षेत्र में लागू करना चाहिए। अपने विचारों और भावनाओं के प्रति जागरूकता रखना, अपनी मानसिकता को स्वस्थ और सकारात्मक बनाए रखना और अपनी जिम्मेदारी को समझना, यही इस अध्याय का असली उद्देश्य है। यह ज्ञान अगर हम अपने जीवन में अपनाते हैं तो न केवल हमारा जीवन बेहतर होगा, बल्कि हम अपनी आने वाली पीढ़ी को भी एक खुशहाल और सफल जीवन की ओर अग्रसर कर सकते हैं। गर्भ गीता का 6वां अध्याय हमें एक गहरी और महत्वपूर्ण सीख देता है। यह अध्याय केवल गर्भ में पल रहे शिशु की सुरक्षा और उसके शारीरिक, मानसिक विकास पर ही नहीं, बल्कि माता पिता की जिम्मेदारियों पर भी जोर देता है। जब हम इस अध्याय को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि जीवन के शुरुआती दिनों में माता पिता का आचरण, उनके विचार, उनका वातावरण और उनके व्यवहार शिशु के जीवन की नींव रखते हैं। हमारी यह सोच और समझ कि शिशु केवल शारीरिक रूप से ही विकसित नहीं होता, बल्कि उसकी मानसिक और भावनात्मक स्थिति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। इस अध्याय का मूल संदेश है, गर्भ में पल रहा शिशु न केवल अपने शरीर के विकास के लिए, बल्कि अपनी मानसिक स्थिति के लिए भी अपने माता पिता और उनके आसपास के वातावरण से बहुत कुछ सीखता है। यह वह समय होता है जब शिशु की मानसिकता, उसका स्वभाव और उसका दृष्टिकोण जन्म लेता है। यही वह समय होता है जब माता पिता का हर कदम, उनका हर विचार, उनकी हर भावना शिशु के लिए एक गहरी छाप छोड़ता है। माता पिता का आचरण शिशु की भावनाओं पर एक स्थायी प्रभाव डालता है। जब माता पिता अपने बच्चे को प्यार और स्नेह से पालन पोषण करते हैं तो शिशु एक आत्मविश्वासी, प्रेमपूर्ण और शांति से भरे माहौल में विकसित होता है। शिशु को तभी मानसिक और शारीरिक सुरक्षा मिलती है जब माता पिता का व्यवहार सहायक, सकारात्मक और प्रोत्साहक होता है। शिशु की मानसिक स्थिति भी उस वातावरण से प्रभावित होती है जिसमें वह पल रहा होता है। अगर माता पिता तनाव, चिंता और नकारात्मकता का सामना कर रहे हैं तो वह मानसिकता शिशु तक पहुंचती है। शिशु को इन भावनाओं का प्रभाव महसूस होता है और इसका असर उसकी मानसिक स्थिति और भावनाओं पर पड़ता है। अब बात करते हैं कि हम इस अध्याय से क्या सीख सकते हैं और इसे अपनी जिंदगी में कैसे लागू कर सकते हैं। जब हम जानते हैं कि माता पिता का आचरण और उनका वातावरण शिशु के जीवन पर इतना गहरा असर डालता है तो हमें अपनी जिम्मेदारी को पूरी तरह से समझना होगा। हम इस बात को जानकर यह समझ सकते हैं कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी स्थितियां न केवल हमारे जीवन को प्रभावित करती हैं, बल्कि हमारे बच्चों के जीवन को भी आकार देती हैं। हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब हम एक शांत, संतुलित और सकारात्मक मानसिकता रखते हैं तो हम न केवल अपने जीवन को सुधारते हैं, बल्कि अपने बच्चे के जीवन को भी एक बेहतर दिशा में मार्गदर्शन करते हैं। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे जीवन में संघर्षों और चुनौतियों का सामना साहस से करें तो हमें खुद को मानसिक रूप से मजबूत और स्थिर रखना होगा। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हमें खुद को समझने की आवश्यकता है। अगर हम मानसिक रूप से स्वस्थ और मजबूत हैं तो हम अपने बच्चों को भी यही सिखा सकते हैं। एक शांत और सकारात्मक वातावरण ही शिशु के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए सबसे उपयुक्त होता है। जब माता पिता का आचरण शांति से भरा होता है तो शिशु भी उस शांति का अनुभव करता है। शिशु अपने माता पिता से जो भी सीखता है वह उसके जीवन के लिए एक मजबूत आधार बनता है। इस अध्याय से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि हमारे आसपास का वातावरण, चाहे वह हमारे परिवार का हो, समाज का हो या फिर हमारी सोच का हो, शिशु के मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मानसिक रूप से मजबूत और आत्मविश्वासी हों तो हमें अपने आचरण में बदलाव लाने होंगे। हमें अपनी मानसिक स्थिति और अपने विचारों पर ध्यान देना होगा ताकि हम अपने बच्चों के लिए एक स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण बना सकें। गर्भ गीता का 6वां अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि माता पिता की जिम्मेदारी केवल शारीरिक देखभाल तक सीमित नहीं है। हमें यह भी ध्यान रखना होगा कि हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारी मानसिक स्थिति हमारे बच्चों के मानसिक और भावनात्मक विकास पर गहरा प्रभाव डालती हैं। हम अपनी जिम्मेदारी को समझकर और अपने बच्चों के जीवन को एक सकारात्मक दिशा में मार्गदर्शन कर सकते हैं। इस अध्याय को हम अपने जीवन में इस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं कि हम अपनी सोच और भावनाओं को सकारात्मक रखें,
ताकि हमारे बच्चों को एक स्वस्थ मानसिकता मिले, हमें अपने आचरण को बेहतर बनाना होगा और अपने आसपास का वातावरण भी सकारात्मक रखना होगा। जब हम यह सब करेंगे तो हम न केवल अपने बच्चों को एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन देंगे, बल्कि हम खुद भी जीवन में शांति और संतुलन पा सकेंगे। गर्भ गीता का यह अध्याय हमें याद दिलाता है कि हम क्या सोचते हैं, क्या महसूस करते हैं और हमारे आचरण का असर न केवल हमारी जिंदगी पर बल्कि हमारे बच्चों के जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए हमें इस बात को समझना चाहिए कि हमारे विचारों और आचरण को सुधार कर हम न केवल अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं, बल्कि आने वाली पीढ़ी को भी एक सकारात्मक और खुशहाल जीवन की दिशा दे सकते हैं। गर्भ गीता का 7वां अध्याय हमें एक बहुत गहरी और महत्वपूर्ण बात समझाता है। यह अध्याय हमें बताता है कि शिशु के आत्मिक और मानसिक विकास के लिए माता पिता की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण होती है। यहाँ पर एक विचारणीय प्रश्न उठता है, क्या हम सिर्फ शिशु की शारीरिक देखभाल करते हैं या क्या हम उसके मानसिक और आत्मिक विकास के लिए भी कुछ प्रयास करते हैं? गर्भ में शिशु का मानसिक और आत्मिक विकास केवल शारीरिक पोषण से ही नहीं, बल्कि माता पिता के विचारों, उनकी भावनाओं और उनके आचरण से भी प्रभावित होता है। हम जब इस अध्याय को समझते हैं तो हमें यह एहसास होता है कि शिशु की मानसिकता और आत्मिक स्थिति पर माता पिता का प्रभाव बहुत गहरा और स्थायी होता है। गर्भ में शिशु पहले से ही एक सजीव प्राणी के रूप में विकसित होता है। वह केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी अपनी यात्रा शुरू करता है। यह समय उस शिशु के लिए बहुत अहम होता है, क्योंकि इस समय में वह अपने आसपास के वातावरण से बहुत कुछ सीखता है। यहाँ पर यह समझना आवश्यक है कि शिशु की आत्मा और मन दोनों एक साथ विकसित हो रहे होते हैं और शिशु का आत्मिक और मानसिक विकास केवल उसके शारीरिक वातावरण से ही नहीं, बल्कि उसकी मानसिक स्थिति, माता पिता के विचार, उनके आचरण और उनकी भावनाओं से भी प्रभावित होता है। जब माता पिता अपने शिशु के आसपास सकारात्मक वातावरण बनाते हैं, जब वे शिशु को प्रेम, शांति और सकारात्मक ऊर्जा प्रदान करते हैं, तो यह शिशु के आत्मिक और मानसिक विकास के लिए बेहद फायदेमंद होता है। अब सवाल यह उठता है कि माता पिता को कैसे इस जिम्मेदारी को समझना चाहिए। माता पिता का आचरण और उनके विचार शिशु के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। यह समय वह है जब शिशु बिना शब्दों के, बिना किसी माध्यम के, केवल अपने माता पिता से सीखता है। यदि माता पिता अपने विचारों और भावनाओं को सकारात्मक बनाए रखते हैं, तो शिशु भी उसी सकारात्मकता को आत्मसात करता है। शिशु को अपने माता पिता से जो कुछ भी मिलता है, वह उसके जीवन की नींव बनता है। हमारे विचार, हमारी मानसिक स्थिति और हमारे आचरण शिशु के आत्मिक और मानसिक विकास को आकार देते हैं। जब हम अपने विचारों में शांति, प्रेम और सकारात्मकता रखते हैं, तो हम अपने बच्चे को भी यही सब सिखाते हैं। यह वही समय है जब शिशु के मन में आत्मविश्वास, साहस और प्रेम जैसे गुणों का निर्माण होता है। माता पिता के लिए यह बहुत जरूरी है कि वे अपने शिशु को एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण वातावरण दें। अगर माता पिता तनावग्रस्त, नकारात्मक या असंतुलित होते हैं, तो यह शिशु की मानसिक स्थिति पर बुरा असर डाल सकता है। इसके विपरीत, अगर माता पिता खुद मानसिक रूप से मजबूत और संतुलित होते हैं, तो शिशु भी इस स्थिरता को आत्मसात करता है। यह अध्याय हमें यह भी बताता है कि शिशु का आत्मिक पोषण करना भी उतना ही जरूरी है जितना कि उसका शारीरिक पोषण। आत्मिक पोषण का मतलब है हमारे विचारों, हमारी भावनाओं और हमारी आंतरिक स्थिति को शांति, प्रेम और संतुलन से भरना। जब माता पिता अपने जीवन में यह गुण विकसित करते हैं, तो वे अपने बच्चे को भी यही सिखाते हैं। शिशु के मानसिक विकास के लिए यह पोषण बहुत जरूरी है। यह केवल शारीरिक विकास तक सीमित नहीं रहता, बल्कि यह शिशु के आत्मिक विकास को भी साकार करता है। इस अध्याय से हम यह सीख सकते हैं कि माता पिता का हर कदम शिशु के जीवन को आकार देता है। अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे मानसिक रूप से मजबूत, आत्मविश्वासी और सकारात्मक हों, तो हमें खुद को पहले मानसिक रूप से मजबूत और संतुलित बनाना होगा। हमें अपने विचारों और भावनाओं पर ध्यान देना होगा ताकि हम अपने बच्चे को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकें। हमें यह भी समझना होगा कि शिशु केवल बाहरी चीजों से ही नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक संसार से भी प्रभावित होता है। जब हम खुद को मानसिक रूप से स्वस्थ और सकारात्मक रखते हैं, तो हम अपने बच्चे को भी यही सिखाते हैं। ये सच है कि बच्चे सबसे पहले अपने माता पिता से सीखते हैं, और अगर हम अपने जीवन में आत्मिक और मानसिक संतुलन रखते हैं, तो यही संतुलन हम अपने बच्चे के जीवन में भी स्थापित कर सकते हैं। अंत में गर्भ गीता का यह अध्याय हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि शिशु का आत्मिक और मानसिक विकास
हमारे आचरण और विचारों से जुड़ा हुआ है। यदि हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे का जीवन खुशहाल, शांतिपूर्ण और सकारात्मक हो, तो हमें खुद को मानसिक रूप से मजबूत और संतुलित रखना होगा। हमें यह याद रखना चाहिए कि हम जो कुछ भी सोचते हैं वह हमारे बच्चों के जीवन में भी झलकता है। इसलिए यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने विचारों और आचरण को सकारात्मक बनाए रखें, ताकि हम अपने बच्चों के जीवन को सही दिशा में मार्गदर्शन कर सकें। गर्भ गीता का 8वां अध्याय एक अत्यंत महत्वपूर्ण और गहरे दृष्टिकोण को उजागर करता है। इसमें शिशु और संसार के बीच के संबंध को बताया गया है और यह हमें यह समझाने की कोशिश करता है कि शिशु गर्भ में रहते हुए भी बाहरी संसार से किस तरह जुड़ता है। यह अध्याय हमें यह सिखाता है कि शिशु केवल शारीरिक रूप से ही नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी अपनी माता पिता के साथ एक गहरा संबंध बना लेता है। जब हम गर्भ में रहने वाले शिशु की स्थिति को समझते हैं, तो यह जानकर हैरानी होती है कि वह बाहरी दुनिया को अपने स्तर पर महसूस करता है। गर्भ में रहते हुए शिशु अपने माता पिता के विचारों, भावनाओं और आंतरिक स्थिति को ग्रहण करता है। इसलिए यह समय न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आत्मिक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। शिशु अपने माता पिता की भावनाओं और मानसिक स्थिति से बहुत कुछ सीखता है। यह समय वह होता है जब शिशु के मन में प्रेम, सुरक्षा और शांति जैसी भावनाएं विकसित होती हैं। हमारी दुनिया, हमारे विचार और हमारा आचरण गर्भ में पल रहे शिशु पर बहुत गहरा असर डालते हैं। जब माता पिता सकारात्मक होते हैं और अपने मन में शांति और प्रेम रखते हैं, तो शिशु को भी वही भावनाएं मिलती हैं। वह इन भावनाओं को अपने भीतर महसूस करता है और उसे बाहरी संसार से जोड़ने का एक मार्ग मिल जाता है। यह जुड़ाव शिशु के आत्मिक और मानसिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब हम यह समझते हैं कि शिशु गर्भ में रहते हुए भी बाहरी संसार से जुड़ता है, तो यह हमें अपने विचारों और भावनाओं के प्रति और अधिक जागरूक बना देता है। माता पिता का ध्यान और प्रेम शिशु के लिए कितने महत्वपूर्ण होते हैं, इसे समझने के लिए हमें यह जानना होगा कि शिशु केवल शरीर से ही नहीं बल्कि भावनाओं और विचारों से भी पोषित होता है। इस समय शिशु की सुरक्षा और मानसिक विकास के लिए एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करना अत्यंत आवश्यक है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि शिशु के लिए उसके माता पिता का ध्यान और प्रेम न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी कितना महत्वपूर्ण है। शिशु जब बाहरी संसार को महसूस करता है, तो वह अपनी माता पिता की भावनाओं को अपने भीतर अवशोषित करता है। यही कारण है कि माता पिता के विचारों, उनकी आंतरिक स्थिति और उनके आचरण का शिशु पर गहरा असर पड़ता है। यह समय शिशु के लिए बहुत अहम होता है, क्योंकि वह हर क्षण अपने आसपास के माहौल से कुछ न कुछ सीख रहा होता है। हम इस अध्याय से यह सीख सकते हैं कि माता पिता का मानसिक और भावनात्मक संतुलन शिशु के जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यदि माता पिता अपने जीवन में प्रेम, शांति और सकारात्मकता को बनाए रखते हैं, तो शिशु भी उसी ऊर्जा को महसूस करता है और उसका जीवन इसी सकारात्मकता से आभायुक्त होता है। इस समय शिशु का मानसिक और आत्मिक विकास उसके माता पिता के आचरण और भावनाओं के साथ जुड़ा होता है। इस अध्याय से हमें यह भी सीखने को मिलता है कि शिशु का बाहरी संसार से जुड़ाव सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और भावनात्मक रूप से भी होता है। जब माता पिता अपने शिशु के लिए एक सकारात्मक और शांतिपूर्ण वातावरण बनाते हैं, तो शिशु उसी ऊर्जा को अपने भीतर समाहित करता है। इस समय शिशु के मन में आत्मविश्वास, प्रेम और शांति जैसी भावनाओं का निर्माण होता है, जो उसके भविष्य के जीवन को आकार देती हैं। इस अध्याय को समझते हुए हमें यह एहसास होता है कि शिशु के लिए मानसिक और भावनात्मक पोषण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना शारीरिक पोषण। शिशु जब अपने माता पिता की भावनाओं को महसूस करता है, तो वह उसी के आधार पर अपने मानसिक और आत्मिक विकास की दिशा तय करता है। हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हमारे विचार और भावनाएं शिशु के जीवन में गहरे असर डालते हैं। इस अध्याय में गर्भ में शिशु के बाहरी संसार से जुड़ने और माता पिता के प्रेम और ध्यान की भूमिका पर जोर दिया गया है। शिशु के जीवन में इस समय का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। इस समय में हम जो भी भावनाएं और विचार रखते हैं, वे शिशु के जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए यह हमारे लिए जिम्मेदारी है कि हम अपने विचारों और भावनाओं को संतुलित और सकारात्मक बनाए रखें, ताकि हम अपने शिशु को एक सकारात्मक और स्वस्थ जीवन की ओर मार्गदर्शन कर सकें। इस प्रकार गर्भ गीता का 8वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि शिशु और बाहरी संसार के बीच एक गहरा संबंध होता है। यह समय शिशु के जीवन के लिए न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक
और भावनात्मक रूप से भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। माता पिता के प्रेम, ध्यान और आचरण का शिशु के जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है और यही शिशु के मानसिक और आत्मिक विकास को आकार देता है। गर्भ गीता का 9वां अध्याय शिशु की जन्म पूर्व यात्रा और उसके मानसिक शारीरिक विकास की प्रक्रिया को गहराई से समझाता है। इस अध्याय में हमें यह बताया गया है कि गर्भ में शिशु का विकास केवल शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी एक महत्वपूर्ण यात्रा होती है। शिशु का विकास जिस प्रकार से होता है वह पूरी तरह से गर्भ के माहौल, माता पिता की मानसिक स्थिति और बाहरी वातावरण पर निर्भर करता है। जब हम इस अध्याय को समझते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि शिशु की जन्म पूर्व यात्रा एक धीमी लेकिन निरंतर प्रक्रिया है। गर्भ में रहते हुए शिशु शारीरिक रूप से बढ़ता है, लेकिन इसके साथ साथ उसका मानसिक और भावनात्मक विकास भी होता है। शिशु के विकास के शुरुआती चरणों में उसकी कोशिकाएं और अंग तेजी से विकसित होते हैं, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है वह बाहरी दुनिया को अपनी भावना और आंतरिक संतुलन से जोड़ने लगता है। यह सब कुछ गर्भ के भीतर स्थित वातावरण पर निर्भर करता है। गर्भ का माहौल शिशु के विकास में एक अहम भूमिका निभाता है। यदि यह वातावरण शांति, प्रेम और सकारात्मकता से भरा हुआ होता है तो शिशु का मानसिक विकास भी उसी दिशा में होता है। वहीं यदि गर्भ में तनाव, चिंता या नकारात्मक विचारों का प्रभुत्व होता है तो इसका असर शिशु के मानसिक स्वास्थ्य पर पड़ सकता है। यही कारण है कि इस समय माता पिता की मानसिक स्थिति और उनके आचरण पर शिशु के विकास के लिए बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। इस अध्याय के माध्यम से हम यह भी समझते हैं कि शिशु का मानसिक और शारीरिक विकास एक दूसरे से जुड़े होते हैं। शारीरिक विकास के साथ साथ शिशु के मानसिक विकास का ध्यान रखना बहुत महत्वपूर्ण है। गर्भ में शिशु की यात्रा केवल शारीरिक वृद्धि नहीं है, बल्कि यह मानसिक, भावनात्मक और आत्मिक विकास की भी एक गहरी प्रक्रिया है। जब शिशु गर्भ में रहता है तो वह अपने माता पिता की भावनाओं और विचारों को महसूस करता है। यही कारण है कि माता पिता को इस समय अपनी मानसिक स्थिति पर ध्यान देने की आवश्यकता होती है। माता पिता के विचारों और भावनाओं का शिशु के विकास पर गहरा असर पड़ता है और यह उस समय के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि शिशु की जन्म पूर्व यात्रा की गुणवत्ता और उसकी मानसिक स्थिति सीधे तौर पर उसके जन्म के बाद के जीवन पर प्रभाव डालती है। एक शांतिपूर्ण, सकारात्मक और सुरक्षित माहौल शिशु के लिए एक मजबूत आधार तैयार करता है, जो उसे जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए मानसिक रूप से तैयार करता है। गर्भ गीता का यह 9वां अध्याय हमें यह समझाने का प्रयास करता है कि शिशु की यात्रा केवल शारीरिक विकास तक सीमित नहीं होती, बल्कि यह एक मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक यात्रा भी होती है। गर्भ के भीतर शिशु के अनुभव उसके भविष्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिए यह समय हमारे जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है और हमें इसे समझदारी से जीने की आवश्यकता है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम इस समय शिशु के लिए एक सकारात्मक और शांति से भरा माहौल बनाएं, ताकि उसका मानसिक और शारीरिक विकास संतुलित और स्वस्थ रूप से हो सके। यह अध्याय हमें यही सिखाता है कि शिशु का विकास केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक विकास भी महत्वपूर्ण है और इसका सीधा प्रभाव उसके जीवन पर पड़ता है। इस प्रकार गर्भ गीता का यह 9वां अध्याय हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि शिशु का मानसिक और शारीरिक विकास एक गहरी और जटिल प्रक्रिया है जो गर्भ के माहौल पर निर्भर करती है। हम इसे अपने जीवन में आत्मसात कर सकते हैं और इसे सही दिशा में उपयोग करके अपने बच्चों के भविष्य को बेहतर बना सकते हैं। गर्भ गीता का 10वां अध्याय शिशु के जन्म के समय और उससे पहले के क्षणों के बीच का आध्यात्मिक रहस्य उजागर करता है। इस अध्याय में हमें यह समझने का प्रयास किया गया है कि गर्भ के अंतिम दिनों में शिशु के जीवन में क्या हो रहा होता है और कैसे ये अंतिम क्षण उसके जीवन के प्रारंभिक अनुभवों को आकार देते हैं। जब हम इस अध्याय को गहराई से समझते हैं तो यह स्पष्ट होता है कि गर्भ के अंतिम दिनों में शिशु एक विशेष आध्यात्मिक प्रक्रिया से गुजरता है। इस समय शिशु का मानसिक और शारीरिक विकास अपने चरम पर होता है, लेकिन यह केवल शारीरिक विकास नहीं है, बल्कि यह शिशु के भीतर की आत्मा की यात्रा भी है, जो उसे एक नए रूप में जन्म लेने के लिए तैयार करती है। शिशु के भीतर एक गहरी जागृति होती है, जिसमें उसे अपनी आगामी यात्रा का आभास होने लगता है। यह समय शिशु के लिए बहुत संवेदनशील होता है। गर्भ के अंतिम दिनों में शिशु के मन और आत्मा पर बड़े बदलाव होते हैं। वह अपनी आंतरिक दुनिया को समझने की कोशिश करता है और बाहरी दुनिया के लिए तैयार होता है। यह वह समय होता है जब शिशु को अपने नए जीवन का आभास होता है और उसे यह समझने का अवसर मिलता है
कि वह अब अपने जीवन की एक नई यात्रा शुरू करने जा रहा है। इस समय में शिशु के मानसिक और भावनात्मक पहलू भी गहरे होते हैं। गर्भ के भीतर रहते हुए शिशु पहले ही अपने माता पिता की भावनाओं, विचारों और परिवेश को महसूस करने लगता है। जैसे जैसे उसका जन्म निकट आता है, वह इन सभी अनुभवों को अपने अंदर समेटने और अपनी यात्रा के लिए तैयार करने लगता है। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि गर्भ के अंतिम दिनों में शिशु का विकास केवल शारीरिक नहीं होता, बल्कि उसकी मानसिक और आध्यात्मिक यात्रा भी महत्वपूर्ण होती है। शिशु के लिए यह समय आत्मा की गहरी समझ और जागृति का होता है। यही कारण है कि शिशु के जन्म के समय और उससे पहले के क्षणों को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखना जरूरी है। गर्भ गीता का यह 10वां अध्याय हमें यह समझने की प्रेरणा देता है कि शिशु का जन्म केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक प्रक्रिया भी है। जन्म से पहले शिशु के अनुभव उसके आने वाले जीवन को प्रभावित करते हैं। इसलिए हमें गर्भ के इस समय को समझदारी से जीना चाहिए, ताकि हम शिशु को एक अच्छे और सकारात्मक माहौल में जन्म लेने का अवसर दे सकें। जब हम इस अध्याय को आत्मसात करते हैं तो हमें यह भी एहसास होता है कि हमारे विचार, भावनाएं और आंतरिक दुनिया शिशु के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। गर्भ के अंतिम दिनों में शिशु जो अनुभव करता है, वह उसे अपने आने वाले जीवन में लागू करता है। इसलिए हमें अपनी मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर विशेष ध्यान देना चाहिए, ताकि हम शिशु को एक सकारात्मक और स्वस्थ वातावरण दे सकें जो उसकी जीवन यात्रा को सही दिशा में प्रेरित करे। इस अध्याय का संदेश यही है कि शिशु का जीवन केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी विकसित होता है। गर्भ के अंतिम दिनों में शिशु के अनुभवों को समझना और उनका सम्मान करना हमें यह सिखाता है कि जीवन के हर चरण में मानसिक और भावनात्मक संतुलन कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। गर्भ गीता का 11वां अध्याय शिशु के जन्म के बाद के शुरुआती महीनों और उसके मानसिक और शारीरिक विकास पर प्रकाश डालता है। यह अध्याय हमें यह समझने का अवसर देता है कि जन्म के बाद शिशु के जीवन में क्या बदलाव आते हैं और वह गर्भ के भीतर की यात्रा से बाहर की दुनिया के अनुभवों से कैसे जुड़ता है। जब शिशु जन्म लेता है तो वह एक नई दुनिया में कदम रखता है, जहां वह पहले से कहीं अधिक स्वतंत्रता से अपने अनुभवों को महसूस करता है। हालांकि गर्भ के अंदर की यात्रा ने उसे मानसिक और शारीरिक रूप से तैयार किया होता है, लेकिन बाहर की दुनिया के अनुभव उसके विकास में एक नया मोड़ लाते हैं। शिशु अब अपनी मां के प्रेम, ध्यान और सुरक्षा के वातावरण में विकसित हो रहा होता है। इस समय उसका शारीरिक विकास तो हो ही रहा होता है, साथ ही उसकी मानसिक स्थिति और आंतरिक दुनिया भी आकार ले रही होती है। गर्भ के अंदर शिशु ने जो अनुभव किए, वे बाहर की दुनिया में उसके लिए नए अनुभवों के रूप में सामने आते हैं। जैसे गर्भ में शिशु ने अपनी मां की आवाज, भावनाएं और बाहरी वातावरण को महसूस किया, ठीक वैसे ही जन्म के बाद वह इन सब अनुभवों को बाहर की दुनिया में भी महसूस करता है। शिशु की यह यात्रा केवल शारीरिक नहीं, बल्कि मानसिक और भावनात्मक दृष्टिकोण से भी बेहद महत्वपूर्ण होती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि शिशु के जीवन के शुरुआती महीनों में उसका मानसिक और शारीरिक विकास कैसे होता है। जैसे जैसे शिशु बढ़ता है, उसका मस्तिष्क नए विचारों, भावनाओं और संवेदनाओं से भरने लगता है। यह उसके भविष्य के व्यक्तित्व और मानसिक स्थिति का आधार बनता है। इस समय शिशु की सोच और समझ तेजी से विकसित होती है और वह अपने माता पिता, परिवार और बाहरी दुनिया से जुड़े विभिन्न संकेतों को समझने की कोशिश करता है। इस 11वें अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि शिशु का मानसिक और शारीरिक विकास एक निरंतर प्रक्रिया है, जो गर्भ में प्रारंभ होती है और जन्म के बाद उसके अनुभवों के साथ लगातार विकसित होती है। माता पिता का आचरण, उनका वातावरण और उनका ध्यान शिशु के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शिशु का मानसिक विकास उसकी भावनाओं और विचारों पर भी निर्भर करता है और इन सभी पहलुओं का ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक होता है। इस अध्याय से हम यह भी समझ सकते हैं कि शिशु के जन्म के बाद के पहले महीनों में जो आंतरिक और बाहरी अनुभव होते हैं, वे उसके जीवन को आकार देने में मदद करते हैं। इस समय में शिशु जो कुछ भी महसूस करता है, वह उसे अपने जीवन में आगे चलकर एक आधार बनाकर जीवन के अन्य पहलुओं से जोड़ता है। इसलिए हमें शिशु के विकास में हर पहलू का ध्यान रखते हुए उसकी आंतरिक और बाहरी दुनिया को समझना चाहिए, ताकि हम उसे सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर सकें। गर्भ गीता का यह 11वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि शिशु के मानसिक और शारीरिक विकास में उसकी जन्म पूर्व यात्रा और बाहरी दुनिया के अनुभवों के बीच एक गहरा संबंध होता है। इस समय को समझते हुए
हम शिशु के विकास को सही दिशा में मार्गदर्शन देने के लिए अपने व्यवहार, विचारों और आचरण पर ध्यान दे सकते हैं। गर्भ गीता का 12वां अध्याय हमें जीवन और मृत्यु के चक्र के गहरे अर्थ को समझने की दिशा में एक अद्भुत मार्गदर्शन प्रदान करता है। जब हम जीवन और मृत्यु के विषय में सोचते हैं तो अक्सर हमारी मानसिकता शारीरिक अस्तित्व तक ही सीमित होती है। हम यह मानते हैं कि जीवन केवल शरीर का अस्तित्व है और मृत्यु इसका अंत। लेकिन इस अध्याय में यह सिखाया गया है कि जीवन केवल शरीर तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा है। आत्मा का जन्म और मृत्यु से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि आत्मा अजर, अमर और शाश्वत है। यह निरंतर चलने वाला चक्र है जो अनंत काल से चलता आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। इस अध्याय के माध्यम से हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि जीवन का अर्थ केवल सांसों तक सीमित नहीं है। हम जो कुछ भी महसूस करते हैं, देखते हैं और अनुभव करते हैं, वह सब कुछ हमारी आत्मा की यात्रा का हिस्सा है। शरीर एक अस्थायी साधन है जो हमारी आत्मा के लिए एक समय तक कार्य करता है, और जब इसका कार्य पूरा हो जाता है तो आत्मा एक नए रूप में जन्म लेती है। मृत्यु एक अंत नहीं, बल्कि एक परिवर्तन है। यह हमारे अस्तित्व का केवल एक दूसरा चरण है। जैसे हम दिन और रात के चक्र को देखते हैं, वैसे ही जीवन और मृत्यु का चक्र चलता है, और यह चक्र कभी नहीं रुकता। गर्भ गीता के इस अध्याय में यह स्पष्ट किया गया है कि जीवन और मृत्यु के बीच जो भी घटनाएं घटित होती हैं, वे आत्मा के अनंत सफर का हिस्सा है। आत्मा का परम लक्ष्य मुक्ति है, जो उसे इस चक्र से बाहर निकलने की दिशा में अग्रसर करता है। हम अक्सर जीवन के चमत्कारों और मृत्यु के भय में बंधे होते हैं, लेकिन जब हम आत्मा की शाश्वतता को समझते हैं तो जीवन और मृत्यु दोनों के प्रति हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। मृत्यु का डर तब समाप्त हो जाता है क्योंकि हम जानते हैं कि आत्मा को कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमें जीवन को सही तरीके से जीना चाहिए, क्योंकि यह एक समयिक यात्रा नहीं, बल्कि आत्मा का शाश्वत कार्य है। जीवन को केवल शारीरिक सुखों और दुखों के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि इसे आत्मा की उच्चतम चेतना की दिशा में एक अवसर के रूप में देखना चाहिए। जब हम जीवन को आत्मा की दृष्टि से समझते हैं तो हमारे हर कर्म में गहरी जिम्मेदारी और उद्देश्य नजर आता है। इस अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है कि हम जीवन के चक्र को समझें और इसे केवल शरीर के अस्तित्व से ऊपर उठकर आत्मा के परिप्रेक्ष्य में देखें। आत्मा का जन्म, जीवन और मृत्यु के चक्र में जो भी होता है, वह सब एक महान उद्देश्य की दिशा में होता है। जब हम यह समझते हैं तो हम जीवन में न केवल अपने कर्मों की गहरी जिम्मेदारी समझते हैं, बल्कि मृत्यु के समय भी हम इसे एक नए रूप में शुरुआत के रूप में स्वीकार कर सकते हैं। इस अध्याय को समझने के बाद हम अपने जीवन में किसी भी चुनौती, संकट या असमर्थता को एक अस्थायी अनुभव के रूप में देख सकते हैं। हम जीवन के हर पल को आत्मा की दृष्टि से जी सकते हैं, जहां हमें हर अनुभव एक कदम और आगे बढ़ने के रूप में दिखाई देता है। हम मृत्यु को भी एक नए जन्म की संभावना के रूप में देख सकते हैं, और इसलिए हर दिन को जीने का तरीका बदल सकता है। समझिए, जीवन और मृत्यु के इस चक्र को देखकर हम केवल आत्मा के वास्तविक स्वरूप को पहचान सकते हैं। मृत्यु की चिंता हमें अब भय नहीं देती, बल्कि यह एक सीखने और आत्मा के उच्चतम रूप में पहुंचने का अवसर बन जाती है। यह गर्भ गीता का 12वां अध्याय हमें जीवन के अनंत चक्र को समझने की दिशा में एक बेहद महत्वपूर्ण कदम है। गर्भ गीता का 13वां अध्याय हमारे जीवन के सबसे गहरे और सबसे महत्वपूर्ण पहलुओं पर प्रकाश डालता है। यह अध्याय आत्मा की शाश्वतता और उसकी अनंत यात्रा के बारे में है। हम जब अपनी जिंदगी की रोज की जद्दोजहद और संघर्षों से गुजरते हैं तो हम अक्सर शरीर को ही अपनी पहचान मान लेते हैं, लेकिन इस अध्याय में हमें यह बताया गया है कि असल में हम आत्मा हैं और आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है, कभी समाप्त नहीं होने वाला। सोचिए, जब हम जीवन की मुश्किलों से घिरे होते हैं तब हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि यह शरीर और यह अनुभव बस अस्थायी है। जो कुछ भी हम अनुभव करते हैं वह हमारे शरीर के माध्यम से होता है, लेकिन आत्मा तो निरंतर, शाश्वत और अनंत है। यह वही आत्मा है जो हर जन्म में एक नए रूप में जन्म लेती है और हर बार अपने उच्चतम स्वरूप की ओर बढ़ती है। यही यात्रा, यही अनुभव हैं जो हमें गर्भ के माध्यम से प्राप्त होते हैं, और इस यात्रा का उद्देश्य हमें एक विशेष दिशा में बढ़ने के लिए प्रेरित करना है, आत्मा के उन्नयन और उसकी पूर्णता की ओर। इस अध्याय में हमें यह समझने का अवसर मिलता है कि आत्मा कभी भी समाप्त नहीं होती। चाहे हम जिस भी स्थिति में हों, चाहे हमारे सामने कितनी भी कठिनाइयां क्यों न हों, आत्मा का अस्तित्व निरंतर होता है। जैसे हम जीवन में अनुभव करते हैं खुशी,
दुख, संघर्ष, इन सभी के पार हमारी आत्मा का एक उच्चतम उद्देश्य है। गर्भ के दौरान आत्मा अपनी यात्रा की शुरुआत करती है और जैसे जैसे वह इस भौतिक संसार में कदम रखती है, वह अपने मार्ग पर चलती रहती है, हर बार और उन्नति करती है। जब हम गर्भ में होते हैं तो हम अपने जीवन के पहले अनुभवों से गुजर रहे होते हैं। यहां से ही आत्मा अपने अनंत यात्रा के पहले चरण की शुरुआत करती है। यह समय शारीरिक रूप से भले ही हम न समझ पाते हों, लेकिन आत्मिक रूप से हम इस समय को पूरी तरह से महसूस करते हैं। और जैसे जैसे हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, हम समझने लगते हैं कि हर अनुभव, हर घटना, हर कठिनाई हमें एक नई दिशा में ले जाती है। यह अनुभव हमें आत्मा की शाश्वतता और उसकी निरंतर यात्रा के साथ जुड़ने की दिशा में अग्रसर करता है। इस अध्याय से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में जो भी घटित हो रहा है वह हमें किसी गहरे उद्देश्य की ओर बढ़ा रहा है। चाहे हमारे सामने कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों, हमें यह याद रखना चाहिए कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम एक अनंत यात्रा करने वाली आत्मा है। हमारी आत्मा निरंतर विकसित हो रही है, हर पल कुछ नया सीख रही है और हमें अपने जीवन को इस जागरूकता के साथ जीना चाहिए। जैसे जैसे हम समझने लगते हैं कि आत्मा की यात्रा शाश्वत है, हमें अपनी समस्याओं और चिंताओं का आकार बदलता हुआ नजर आने लगता है। हमारी परेशानियां, हमारे संघर्ष, वे सब इस आत्मा की यात्रा का एक हिस्सा हैं जो हमें उन्नति और बोध की दिशा में ले जाते हैं। यह समझ हमें हर पल में शांति और संतुलन देती है, क्योंकि हम जानते हैं कि हम सिर्फ शरीर नहीं हैं, बल्कि हम एक यात्रा कर रहे आत्मा है जो हर अनुभव से कुछ नया सीख रही है और बढ़ रही है। इस अध्याय को समझकर हमें अपनी जिंदगी में आत्मा की शाश्वतता को ध्यान में रखकर हर कठिनाई का सामना करना चाहिए। हम जब भी संघर्षों से घिरें, हमें यह याद रखना चाहिए कि यह सब अस्थायी है और हमारी आत्मा इनसे परे बढ़ती जा रही है। इस समझ के साथ हम अपने जीवन को हर पल, हर अनुभव में एक ऊंची दृष्टि से देख सकते हैं और आत्मिक उन्नति की ओर अग्रसर हो सकते हैं। गर्भ गीता का यह 13वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि आत्मा की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह शाश्वत है, अनंत है और हमें इसे समझकर जीवन के हर पल को एक विशेष उद्देश्य की ओर बढ़ने का अवसर मानना चाहिए। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमारी आत्मा के उच्चतम स्वरूप की ओर हमें और करीब लाता है। यह समझ हमें जीवन के हर पहलू को एक नई दृष्टि से देखने और जीने की शक्ति देती है। गर्भ गीता का 14वां अध्याय हमारे जीवन के सबसे गहरे और सबसे महत्वपूर्ण पहलू को उजागर करता है। यह अध्याय आत्मा और परमात्मा के बीच के गहरे संबंध को समझाने के लिए है। इसमें हमें बताया गया है कि आत्मा की यात्रा किस प्रकार परमात्मा से मिलने की ओर बढ़ती है। हम जब तक इस शारीरिक रूप से अस्तित्व में रहते हैं, हमारे भीतर एक अदृश्य शक्ति होती है, एक दिव्य ऊर्जा जो हमें परमात्मा से जोड़ती है। इस अध्याय में हम यह समझते हैं कि जीवन का असली उद्देश्य आत्मा का परमात्मा से मिलन है और इस यात्रा का हर कदम हमें उस परमात्मा की ओर ले जाता है। जब हम गर्भ के भीतर होते हैं तो हमें एक नए जीवन की शुरुआत मिलती है। शारीरिक रूप से हम अपनी यात्रा की शुरुआत कर रहे होते हैं, लेकिन आत्मिक रूप से हम एक और यात्रा पर भी होते हैं। यह यात्रा एक पवित्र और दिव्य मार्ग है जो हमें परमात्मा से जोड़ता है। आत्मा का अस्तित्व शाश्वत है और यही यात्रा उसे एक दिन परमात्मा से मिलाने के लिए तैयार करती है। यही कारण है कि जीवन का हर एक अनुभव, चाहे वह दुख हो या सुख, हमें इस यात्रा में आगे बढ़ने का एक कदम और प्रदान करता है। हम जितना इस यात्रा को समझते हैं, उतना ही हमारी आत्मा परमात्मा के करीब जाती है। इस अध्याय में यह भी बताया गया है कि हमारी आत्मा और परमात्मा का संबंध अनंत है। यह संबंध हमारे शारीरिक अस्तित्व से परे है। यह आत्मा की एक दिव्य यात्रा है जो हमेशा जारी रहती है। जैसे जैसे हम इस भौतिक संसार में अपने जीवन के अनुभवों से गुजरते हैं, हमारी आत्मा परमात्मा के मार्ग पर अग्रसर होती रहती है। हमें अपने जीवन में इस संबंध को महसूस करने की आवश्यकता है, क्योंकि यही हमें हमारे वास्तविक उद्देश्य की ओर मार्गदर्शन करता है। हमारी दुनिया की यह यात्रा हमें कई रास्तों से गुजरने के लिए प्रेरित करती है, लेकिन जो चीज हमें जीवन में सबसे अधिक समझनी चाहिए वह यह है कि हम आत्मा हैं और हमारा असली उद्देश्य परमात्मा से मिलना है। यह मिलन एक दिव्य अनुभव है जो हमारे जीवन के हर पहलू को पूर्ण करता है। जब हम जीवन के उद्देश्यों को इस दृष्टि से देखते हैं तो हम समझ सकते हैं कि हमारी दुखों और समस्याओं का कोई वास्तविक अर्थ नहीं है। वे केवल हमारी यात्रा का हिस्सा है जो हमें परमात्मा के रास्ते पर आगे बढ़ाती हैं। यह अध्याय हमें यह भी सिखाता है कि जीवन के सभी संघर्षों और कठिनाइयों को केवल एक दृष्टिकोण से देखने की आवश्यकता है। यह सब हमें परमात्मा के साथ एक दिव्य मिलन की ओर बढ़ने में मदद कर रहा है।
हर कठिनाई, हर संघर्ष और हर अनुभव हमें उस लक्ष्य की ओर ले जाता है जो हमारे जीवन का असली उद्देश्य है। जब हम यह समझ लेते हैं तो हमारे जीवन में शांति, संतुलन और खुशी का अनुभव स्वतः होने लगता है। हम महसूस करते हैं कि हर कठिनाई के पीछे एक दिव्य उद्देश्य है जो हमें हमारे परमात्मा के करीब ले जाता है। गर्भ गीता के इस 14वें अध्याय में जो गहरे रहस्यों का खुलासा हुआ है वह यह है कि आत्मा की यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। यह यात्रा निरंतर चलती रहती है और जब तक हम इस शारीरिक शरीर में रहते हैं हमें अपने आत्मा के उच्चतम उद्देश्य को समझने का हर अवसर प्राप्त होता है। हमारा लक्ष्य केवल इस जीवन को जीना नहीं है, बल्कि हमें इस जीवन के माध्यम से आत्मा के परमात्मा से मिलन की ओर अग्रसर होना है। जैसे ही हम इस अध्याय को समझने की कोशिश करते हैं हमें जीवन के हर अनुभव को एक नए दृष्टिकोण से देखना शुरू करना चाहिए। हमें समझना चाहिए कि हर दिन हम परमात्मा के ओर करीब जाते हैं। जो भी हो रहा है वह हमारे आत्मिक विकास के लिए जरूरी है। जीवन की हर परिस्थिति, हर अनुभव हमें परमात्मा से मिलने की दिशा में एक कदम और आगे बढ़ाता है। इस अध्याय का सच्चा अर्थ समझने के बाद हमें अपनी जिंदगी में इसका सही उपयोग करना चाहिए। जब हम समझते हैं कि हमारा अस्तित्व आत्मा है और आत्मा का परमात्मा से मिलन ही हमारा असली उद्देश्य है तो हमारी दृष्टि पूरी तरह बदल जाती है। हम जीवन के संघर्षों और कठिनाइयों को एक नए नजरिए से देखते हैं। हम जानते हैं कि हर अनुभव हमें परमात्मा के करीब ले जाने का अवसर है और यह समझ हमें जीवन में शांति, संतुलन और उद्देश्य का एहसास कराती है। इस अध्याय को समझकर हमें अपनी यात्रा को सही दिशा में मार्गदर्शित करना चाहिए। हमें यह जानना चाहिए कि जीवन केवल शारीरिक नहीं है, यह आत्मा की एक निरंतर यात्रा है जो परमात्मा से मिलन की ओर बढ़ती है। जब हम इसे समझने लगते हैं तो हम हर पल को एक दिव्य अनुभव के रूप में जीने लगते हैं और जीवन में सच्चे सुख और शांति का अनुभव करते। अब जब आपने गर्भ गीता के इन अध्यायों के अद्भुत रहस्यों को सुना और समझा तो यह आपका समय है कि आप इन ज्ञान को अपने जीवन में उतारें। यह गीता सिर्फ एक किताब नहीं बल्कि एक जीवन जीने का तरीका है जो हमें हर परिस्थिति में शांति, संतुलन और उद्देश्य की दिशा दिखाती है। हमें इसे न सिर्फ समझना है बल्कि इसे अपने दिल और मन से स्वीकार कर अपनी हर क्रिया और विचार में उसे जीना है। जब हम अपने जीवन को इस गीता की शिक्षाओं के अनुसार जीते हैं तो हम न केवल आत्मिक उन्नति की ओर बढ़ते हैं बल्कि हर एक चुनौती को भी एक नई ऊर्जा और दिशा के साथ सामना कर सकते हैं। यही असली जीवन का उद्देश्य है, अपने आत्मा को पहचानना, परमात्मा से जुड़ना और इस यात्रा में हर एक कदम को प्यार और समर्पण के साथ आगे बढ़ाना। अगर आपने इस वीडियो को अंत तक देखा है तो आप पहले ही एक कदम अपने जीवन को बदलने की दिशा में बढ़ा चुके हैं। अब यह आप पर निर्भर है कि आप इन उपदेशों को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करते हैं। तो इस यात्रा को जारी रखें और याद रखें, हर दिन एक नया अवसर है, एक नया कदम है आत्मिक उन्नति की ओर। जीवन में इस ज्ञान को जीते हुए आप न केवल अपनी जिंदगी में शांति और संतुलन लाएंगे बल्कि दूसरों को भी इसके लाभ से परिचित कराएंगे। आखिर में, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें और ऐसे और वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप जीवन की सच्ची समझ को और गहरे से पा सकें। धन्यवाद और इस दिव्य यात्रा में हमेशा आगे बढ़ते रहें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।